जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। प्रसंग है श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, श्री राम गीता, पूर्ववासियों की कृतज्ञता। श्री राम जी का उपदेश जिसमें उन्होंने संत और असंत के लक्षण बताए, यह सुनकर सभी भाई और हनुमान जी बहुत ही हर्षित हुए। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान अर्थात ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात करता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधना का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में घूघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव, गुण से घिरा हुआ, इसके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तराने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं, अर्थात खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है।
और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़े रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। इसका साधन कठिन है और इसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु संतों के संग के बिना प्राणी उसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्कर का अंत कराती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसमें सदा संतोष रखें। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाई, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। न किसी से वैर करो, न लड़ाई झगड़ा करो, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन, क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण अर्थात तिनके के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों और मेरे नाम के परायण है एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत के बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिवजी कहते हैं, हे उमा,
अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी प्रत्यार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। जय श्री राम।